क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, ए फील्ड, यहाँ पे क्या है ट्रेपेजियम का, क्लियर। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है ए फील्ड है, ठीक है। एक फील्ड किस शेप में है, ट्रेपेजियम में है। हैव पैरेलल साइड 90 मीटर एंड 30 मीटर, ठीक है। एक फील्ड बना देते हैं, देखिए फील्ड कैसा है, ट्रेपेजियम। ये हो गया ट्रेपेजियम टाइप का फील्ड, ठीक है। अब इस ट्रेपेजियम के फील्ड में पैरेलल साइड 90 मीटर और 30 मीटर, ये हो गया 90 मीटर और ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। द फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हैविंग पैरेलल साइड्स आर 90 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। दीज साइड्स मीट द थर्ड साइड्स, ये दोनों साइड्स मीट कर रहा है थर्ड साइड पे एट राइट एंगल पे। चलिए अब यहाँ पे बना देते हैं राइट एंगल, ये मान के चलिए यहाँ, ठीक है। ये राइट एंगल पे मीट किया। द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड, अब पहला दूसरा ये तीसरा, ये हो गया फोर्थ साइड। फोर्थ साइड कितना है, 100 मीटर। फोर्थ साइड कितना है, 100 मीटर। आगे क्वेश्चन क्या करा, इफ इट कॉस्ट 5 रुपीज टू प्लो 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लोइंग द फील्ड, क्लियर। यानी कि फील्ड कैसा है, ट्रेपेजियम के शेप का है, ठीक है। ट्रेपेजियम का क्या, हमको एरिया चाहिए, तो एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो यहाँ पे सिर्फ हाइट अवेलेबल नहीं है, क्या अवेलेबल नहीं है, हाइट अवेलेबल नहीं है। तो हाइट के लिए एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये अगर 30 हुआ तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है 30, ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो, ये एक्चुअली में क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, ठीक। ये 30 तो ये भी 30, तो ये रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया 60, ठीक है। ये 100 ये 60, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या 80 मीटर, ट्रायंगल का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ठीक। और रेट ऑफ फ्लो दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। ए फील्ड इज शेप ऑफ, क्या बोला गया, ट्रेपेजियम। तो पहले हम ट्रेपेजियम ही बना लिए, बाद में जब क्वेश्चन पढ़े कि 90 मीटर और 30 मीटर पैरेलल साइड्स हो गया। अब आगे बोला ये दोनों साइड्स जो है मीट करता है थर्ड साइड को, यानी कि तीसरा साइड को कहां पे, एक राइट एंगल पे, कितने पे, राइट एंगल। तो राइट एंगल बना दिए। उसके बाद बोला है कि फोर्थ साइड क्या है 100 मीटर, ये है फोर्थ साइड। फोर्थ साइड क्या है 100 मीटर। उसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ ₹5 टू प्लो 1 मीटर स्क्वायर, तो कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लोइंग द फील्ड, यानी इस फील्ड को पूरा प्लोइंग करेंगे तो कितना खर्चा लगेगा। अब सबका नाम A B C D और ये रहा हमारा E, यहाँ तक क्लियर। इंफॉर्मेशन लिखते हैं, यहाँ मान लेते हैं लेट A B C D बी ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड, ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, यानी ये फील्ड कैसा है, ट्रेपेजियम शेप फील्ड है। इन विच में हमको पैरेलल साइड दिया गया है, तो इन विच पैरेलल साइड्स में एक हो गया ए बी इक्वल टू 90 मीटर और ऊपर है सी डी इक्वल टू ये 30 मीटर, ठीक है। एंड सी बी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ठीक। एंड एक लास्ट बोला गया है कि ए डी इक्वल टू कितना है 100 मीटर, ठीक है। ये हमको क्या दिया गया, इंफॉर्मेशन दिया गया। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किए हैं, ड्रॉ डीई परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। जैसे ये ड्रॉ हुआ, ठीक है, तो 10 ये जो ई बी सी डी इज, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम कुछ भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगल बन गया तो हमको इंफॉर्मेशन आ गया, देयरफॉर ये जो ई बी है, ये ई बी किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर, यानी कि कितना मीटर 30 मीटर, ठीक है। देन हम ए ई कैलकुलेट किए, ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ई बी, यानी ए बी क्या दिया है 90 माइनस 30 कितना हो गया 60 मीटर, कितना मीटर 60 मीटर, यहाँ तक क्लियर। अब सवाल क्या है, हमको हाइट, लास्टली टारगेट क्या है हमारा, हाइट कैलकुलेट करना, किसका, उस ट्रेपेजियम फील्ड का, ठीक। अब ये हमारा 60 आ गया, तो अब हम इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल का नाम हो गया ए ई डी। इस ट्रायंगल में कैलकुलेट क्या करना है, डी ई कैलकुलेट करना है। तो डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। ए डी यानी कि ये है 100 का स्क्वायर माइनस क्या है 60 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 माइनस 60 का स्क्वायर हो गया 3600, ये हो गया 6400, यानी कि डी ई इक्वल टू कैलकुलेट कर लिए कितना 80 मीटर, कितना मीटर 80 मीटर।
यहाँ तक क्लियर। अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया किसका, उस ट्रेपेजियम का। हाइट तो अवेलेबल है, तो अब देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम ABCD, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD इंटू हाइट के लिए क्या हो गया DE, सबका वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 ये हो गया 90 प्लस 30 मल्टीप्लाई 80, 2 से कैंसिल कर दिए, ये 40 टाइम्स, ये क्या हो गया 9 3 12 120 गुना कितना 40 पर चौके क्या हो जाएगा 48, 48 पे 00, इतना क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ प्लाउ दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ PLOUGH, रेट ऑफ प्लॉइंग ₹5 पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग PLOUGHING मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 4800 48 पंचे कितना 240, ये रहा 240 पे 00, 2,40,000 रुपया। तो कॉस्ट कितना लगेगा 2,40,000 रुपया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 कैसा शेप था, ट्रेपेजियम शेप था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस हैविंग मेजरमेंट 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर इन फ्रंट। कितना है 40 मीटर लॉन्ग, जैसे एक फिगर बना रहे हैं, हमको बोला है 40 मीटर लॉन्ग है, यानी कि ये हो गया 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद फ्रंट ये हुआ, फ्रंट ये दिया गया कितना 15 मीटर, यानी ये एंट्री हो गया। A rectangular plot is given for constructing a house having measurement 40 meter long and 15 meter in front. According to law, a minimum of 3 meter wide space should be left in front and back. यानी कि आगे कितना छोड़ना है 3, आगे कितना छोड़ना है 3, यानी कि यहाँ भी 3 मीटर और इसके बैक साइड भी कितना छोड़ना है 3 मीटर। ये रूल है, यहाँ तक क्लियर। फिर आगे बोल रहा है फ्रंट एंड बैक ईच एंड 2 मीटर वाइड स्पेस ऑन ईच साइड ऑफ द अदर, और 2 मीटर किसी साइड छोड़ सकते हैं। बचा जो रिमेनिंग 2 साइड, ये बचा इधर, ये यहाँ पे क्या हो गया 2 मीटर, यहाँ पे भी कितना मीटर 2 मीटर। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट एरिया वेयर हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो हाउस जो कंस्ट्रक्ट होगा कहाँ पे, किस एरिया में, इस एरिया में। हाउस कहाँ कंस्ट्रक्ट होगा, इस एरिया में। क्लियर। ये तो हमारा प्लॉट दिया गया था, जैसे ABCD हमारा प्लॉट है और WXYZ इस पे घर का क्या है कंस्ट्रक्शन होना है, इस पे घर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना है। ठीक है, तो करा कंस्ट्रक्शन कितने पे होना है, सिंपल है, हम क्या करेंगे उस प्लॉट का क्या निकाल लेंगे लेंथ और ब्रेथ और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कैलकुलेट होगा एरिया। तो फिगर बना ही चुके हैं, फिगर में सारा डाटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिख देते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का नाम ABCD। पहले इस ABCD में कैपिटल L है कितना मीटर 3 मीटर, दूसरा है ब्रेथ किसका, इसी रेक्टेंगल का, वो क्या दिया है या लेंथ ले लेते हैं 40। ठीक है, बड़ा डाटा ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं 40 मीटर और ब्रेथ कितना हो गया 15 मीटर। क्लियर, लेंथ 40 और ब्रेथ कितना 15। ठीक, इसका किसका ABCD का, बट हमको चाहिए किसका WXYZ का, WXYZ का। यहाँ पे यहाँ देन लिखते हैं, नाउ नहीं देन, क्योंकि इसका एरिया निकाल के हमको कोई जरूरत ही नहीं है। देन अब हमको लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल WXYZ का। ठीक है, कोमा दे के ये स्मॉल एल किए। ठीक है, 40 है, इधर कितना छूट रहा है 3, इधर भी कितना छूट रहा है 3, यानी 3 + 3 माइनस करना पड़ेगा। तो 40 में माइनस कर देंगे किसको 3 + 3 को, यानी कि 40 - 6, 40 - 6 यानी कि 34 मीटर। ठीक है, फिर ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ किसका उसी WXYZ का, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल किसका WXYZ। B = कितना है 15 है, माइनस करेंगे, इधर भी 2 इधर भी 2, ये 2 + 2 यानी कि 15 माइनस कितना 4, यानी कितना 11 मीटर, कितना 11 मीटर। इसी एरिया पे क्या होगा कंस्ट्रक्ट होगा। करा लार्जेस्ट एरिया वेयर हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, तो देयरफॉर लार्जेस्ट एरिया वेयर हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, हाउस जो बनेगा, घर जो बनेगा, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 34 गुना 11 गुना कर दिए, 11 चौके 44 बचा कितना 4, 11 या 33 4 37, यानी कि 374 मीटर स्क्वायर पे वो घर बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन रोम्बस का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रोम्बस।
रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल पे, और डायगोनल इक्वल नहीं होता है। करा ए रोम्बस शेप्ड शीट विथ पेरीमीटर, एक रोम्बस से शीट दिया गया है, जैसे एक डायग्राम बना लिए, ये एक हो गया क्या रोम्बस, इस रोम्बस का पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर यानी चारों साइड का सम 40 सेंटीमीटर, एंड वन डायगोनल दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कोई एक डायगोनल ये मान लिए, ये दूसरा डायगोनल मान लिए, ठीक है, कोई एक डायगोनल दिया है 12 सेंटीमीटर, इस पेंटेड, इसको पेंट किया जा रहा है ऑन बोथ साइड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यानी कि इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। हमारे पास एक डायगोनल अवेलेबल है, दूसरा डायगोनल अवेलेबल नहीं है, तो रोम्बस का चारों साइड्स क्या होता है इक्वल। तो पेरीमीटर अगर 40 दिया गया है तो हम अगर उसका साइड निकालें, कोई एक साइड तो 10 सेंटीमीटर 4 से डिवाइड करके, एक डायगोनल दिया है 12 तो कोई एक उसका हाफ हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। सारा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एरिया निकालेंगे, दोनों साइड पेंट किया जा रहा है तो डबल एरिया होगा, और डबल एरिया को फिर क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, क्लियर, ठीक है। ये सीट, चलिए अब सीट का इंफॉर्मेशन सारा लिखते हैं। लेट ए बी सी डी बी ए RHOMBUS rhombus shaped sheet in which पैरामीटर दिया गया है, इन विच पैरामीटर इक्वल टू कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, वन डायगोनल, कोई एक डायगोनल, वो डायगोनल हम लोग क्या ले रहे हैं BD ले रहे हैं, कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसका साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों चारों साइड्स बराबर होता है। देन इट्स साइड यानी कि क्या हो गया इस पेरीमीटर का साइड, इस पेरीमीटर का साइड कितना दिया गया है 40 बटे क्या हो गया 4, यानी कि एक हो गया 10 सेंटीमीटर। साइड कैलकुलेट किए। अब एक इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा क्या, वी नो डैट, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है आपको, वी नो डैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, वी नो डैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स each other at right angle, ये पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर। वी नो डेट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तब जाके देयरफॉर बाइसेक्ट किया तो यानी कि OB इक्वल टू OD इक्वल टू हाफ BD, यानी कि हाफ इंटू 12, BD का इंफॉर्मेशन है यहाँ, यानी कि कितना 6 सेंटीमीटर। 6 कहाँ से आया ये क्लियर हो गया, साइड तो ऊपर दिया है। दूसरा क्या लिखेंगे इधर नीचे वाले का, OA इक्वल टू OC इक्वल टू हाफ AC, जो हमको अभी पता नहीं है, ठीक है। एक और क्या लिखेंगे राइट एंगल, एंड एंगल AOB इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, AOB क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। अब इस ट्रायंगल में जाएंगे, इस छोटे से ट्रायंगल में, तो नाउ इन ट्रायंगल AOB में कैलकुलेट क्या करना है हमको, OA कैलकुलेट करना है। तो OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर, AB कैलकुलेट किए हैं 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस कितना 36, यानी कि क्या हो गया 64, यानी कि OA इक्वल टू क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 8, OA 8 है, यहाँ OA है, हमको जरूरत किसका है AC का, तो देयरफॉर AC इसका डबल यानी कि 2 इंटू 8 कितना सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 16, यानी दोनों डायगोनल आ गया। डायगोनल जब आ गया तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ABCD 1/2 BD इंटू AC, यानी कि 1/2 12 इंटू 16, 2 से 6 16 85 16 96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों साइड पेंट कर रहे हैं ना, तो पेंटेड एरिया इसका डबल है ना, तो देन पेंटेड एरिया, देन PAINTED पेंटेड एरिया इक्वल टू 96 इंटू 2, 2 6 के 12 बचा कितना 1, 9 दूना 18 1 19, यानी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको रेट दिया गया है कितना 5 रुपया, तो फाइंड द कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर डायरेक्ट हम लिख देते हैं कॉस्ट 192 और मल्टीप्लाई कितना 5 से, ये रुपीज का सिंबल, 5 दूने 10 बचा 1, 19 पचे 95 1 96, यानी कि 960 रुपया, कितना लगेगा खर्च 960 रुपया, किसका दोनों साइड पेंट होगा तो, ठीक है, दोनों साइड पेंट होगा तो, दोनों साइड पेंट